राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इट्स मी एन के। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे बीएससी 6 सेमेस्टर का फिजिक्स का पेपर 1, जिसका नाम है सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, जो कि हमारा MGKVP यूनिवर्सिटी से है। तो चलिए टाइम वेस्ट करे बिना ही हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिलर इंडिसेस फॉर अ प्लेन ए कॉमा 2b कॉमा इनफाइनाइट आर। तो देखिए हम मिलर इंडिसेस निकालते कैसे हैं। हमारे देखिए ए दिया है, 2b दिया है, इनफाइनाइट दिया है। तो पहले हम इसके अपान में इसका अपॉन कर देते हैं 1/1 कॉमा 1/2, फिर 1/इनफाइनाइट का तो हमारा 0 हो जाएगा। तो इसका 1 कॉमा 1/2 कॉमा 0 आएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या आएगा 2 कॉमा 1 कॉमा 0। तो आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, दी लैटिस कांस्टेंट ए रिलेटेड विद द डेंसिटी रो ऑफ द क्रिस्टल मटेरियल इज। तो हमारा देखिए डेंसिटी क्रिस्टल का फॉर्मूला होता क्या है, रो बराबर, सॉरी ये इरेजर ओपन था, तो रो बराबर हमारा होता है फॉर्मूला NEFF, जो उसका नंबर ऑफ़ एटम्स होते हैं वो, और फिर होता है M मोलर मास अपॉन Na एवोगैड्रो नंबर, इनटू में हमारा ए लैटिस कांस्टेंट का क्यूब होता है। तो जब हम लैटिस कांस्टेंट ए निकालेंगे तो हमारा ए क्यूब की जगह रो आ जाएगा और पूरा के 1/3 पावर हो जाएगा। तो इसका आपका 1 ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या हमारा, मेडलंग कांस्टेंट पर मॉलिक्यूल ऑफ द कॉनिक सॉलिड इज। तो इसका ऑप्शन हमारा 2 सही हो जाएगा, 2 log बेस ई का 2। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, फोनॉन्स हैव स्पिन 0 हाफ इंटीग्रल नन ऑफ द एबव। तो हमारा फोनॉन्स का स्पिन 0 होता है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, बोर मैग्नेट्रॉन म्यू बी एम इज़ द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट एच कट अपन 2 ME, सेकेंड है EH कट अपन 2 ME। सेकेंड वाला ऑप्शन हमारा सही रहेगा इसमें, बोर मैग्नेट्रॉन का EH कट अपॉन 2 ME। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सिक्स्थ का, न्यूक्लियर फोर्सेस आर लॉन्ग रेंज, मीडियम रेंज, शॉर्ट रेंज, नन ऑफ द एबव। शॉर्ट रेंज हमारा होता है न्यूक्लियर फोर्स, शॉर्ट रेंज में काम कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेवन्थ वाला, एग्जिस्टेंस ऑफ मैजिक नंबर इज एक्सप्लेन बाई। मैजिक नंबर का जो एग्जिस्टेंस है वो कौन से मॉडल के द्वारा एक्सप्लेन किया गया था, लिक्विड ड्रॉप मॉडल, सेल मॉडल, लिक्विड एज वेल एज। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा सेकेंड, सेल मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 8 का, इन साइक्लोट्रॉन ओनली मैग्नेटिक फील्ड इज यूज्ड, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूज्ड, बोथ फील्ड आर यूज्ड, नन ऑफ द एबव। तो हमारा इन साइक्लोट्रॉन में जो होता है कि दोनों फील्ड हमारे यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या हमारा, इलेक्ट्रॉन आर लेप्टॉन्स, बैरियॉन्स, मेसॉन्स, नन ऑफ द एबव। तो हमारा इलेक्ट्रॉन जो होता है वो लेप्टॉन के कैटेगरी में आता है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर अ सिंपल क्यूबिक लैटिस व्हाट इज़ द इंटरप्लेनर और स्पेसिंग D फॉर द 100 प्लेन। तो इसका देखिए हमारा इंटरप्लेनर स्पेसिंग का फॉर्मूला क्या होता है, पहले D इज इक्वल टू हमारा क्यूबिक के लिए क्या होता है, अगर आपका ABC तीनों अगर इक्वल हैं तो हमारा होगा A/अंडर रूट में H² प्लस K² प्लस L²। ये हमारा जब ABC तीनों एक दूसरे के इक्वल होता है तो होता है। तो यहाँ पे देखिए ABC का कहीं कोई वैल्यू दिया नहीं, तो मतलब इक्वल ही होंगे। तो 100 हमारा H के L की वैल्यू होगी। तो अगर हम इसमें पुट करेंगे तो A/H की जगह 1 रख देंगे तो A/1 का स्क्वायर अंडर रूट 1 ही आने वाला है। तो A/1 A। तो इसका हमारा फर्स्ट ऑप्शन आपका जो हमारा सही होगा 10th का। तो इसमें आपका अगर कोई और मिलर इंडिसेस दे के पूछेगा तो भी आप निकाल सकते हैं इस फार्मूला से। अगर मान लीजिए ABC की वैल्यू भी दे देगी आपको, तो आप इसका फार्मूला जो लगाएंगे वो होता है D इज इक्वल टू 1/अंडर रूट में H² अपॉन A² प्लस K² अपॉन B² प्लस L² अपॉन C²। तो अगर आपको ABC की वैल्यू दी हुई होगी तो आप इस फॉर्मूले पे रख के निकाल देंगे। अगर ABC की वैल्यू दी होगी, इक्वल होगी, तो आप A/अंडर रूट H² प्लस K² L² के फॉर्मूले से लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या हमारा 11th का, ब्रैग स्लाइज गिवन बाई 2D sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। ठीक है, यही हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा राइट है, ब्रैग ला
जो क्या होता है हमारा 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा 12th का, विच वन ऑफ द बॉन्ड एग्जिस्ट इन द आइस। आइस में कौन सी बॉन्ड एग्जिस्ट होती है, तो हमारा सेकेंड ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या हमारा 13 का, फोनॉन्स ट्रैवल विथ वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ साउंड, कैन नॉट ट्रैवल, नन ऑफ द एबव। तो हमारा जो फोनॉन होता है वो वेलोसिटी ऑफ साउंड के साथ ट्रैवल करता है, तो ऑप्शन आपका बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या हमारा 14 का, विच इज़ नॉट अ मैजिक नंबर। मतलब कि आपको 4 नंबर दिए, उसमें से कौन सा मैजिक नंबर नहीं है ये पूछ रहा है। 2, 8, 10, 20। तो इसमें हमारा 10 जो है वो मैजिक नंबर नहीं है। और मैजिक नंबर मान लीजिए देखिए इसमें 10 दिया हुआ है, आपको पता होना चाहिए मैंने मैजिक नंबर होते कौन कौन से हैं। तो देखिए होता कौन सा है, 2, 8, 20, 50, 82 एंड 1, 2, 6, ये हमारा मैजिक नंबर होते हैं। तो इसके अलावा आपका कोई और ऑप्शन देगा तो आप लगा दीजिएगा कि वो मैजिक नंबर नहीं है। और अगर पूछेगा कौन से हैं, कोई और ऑप्शन दिया होगा तो आप इसमें से कोई भी लगा सकते हैं कि कौन सा आपका मैजिक नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, व्हाट इज़ द मेन ड्रॉबैक ऑफ लीनियर एक्सेलरेटर। हाई एनर्जी कंजप्शन, लार्ज साइज, लो पोटेंशियल डिफरेंस, इनसफिशिएंट आयनाइजेशन। इसका देखिए आंसर उतना क्लियर तो नहीं है, बट फर्स्ट शायद हो सकता है, फर्स्ट का हाई एनर्जी कंजप्शन है, बट एक बार आप रीचेक कर लीजिएगा आपको अगर डाउट हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा 16 का, मेसॉन्स ओबे एम्बे स्टैटिस्टिक्स, बीई स्टैटिस्टिक्स, एफटी स्टैटिस्टिक्स, नन ऑफ द अबव। तो देखिए इसका ऑप्शन आपका फर्स्ट सही हो जाएगा, 16 का मेसॉन्स एम्बी स्टैटिस्टिक्स को ओबे करता है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आपका 17 का, पैकिंग फ्रैक्शन इन डायमंड स्ट्रक्चर इज। इसका ऑप्शन आपका थर्ड से हो जाएगा, 34% डायमंड स्ट्रक्चर का पैकिंग फ्रैक्शन होता है। तो इसके साथ साथ आप सारे क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर का पैकिंग फ्रैक्शन लर्न कर लीजिएगा, कोई भी सा भी पूछ सकता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है 18th का, ए बीम ऑफ एक्स रे हैविंग कंटिन्यूअस वेवलेंथ इज यूज्ड इन रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड, लाउज मेथड, पाउडर मेथड, नन ऑफ द एबव। तो इसमें से आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, लाउज मेथड में होता है ऐसा। 19 क्वेश्चन देखिए कि आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टेंस इज एन एग्जांपल ऑफ अ प्योरली कोवैलेंट क्रिस्टल। इसका ऑप्शन आपका फर्स्ट सही हो जाएगा, डायमंड में होता है प्योरली कोवैलेंट क्रिस्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका 20 का, द रेंज ऑफ फोटोन वेव वेक्टर के विच गिव्स द फर्स्ट ब्रिलियनी जोन ऑफ द लीनियर लैटिस इज। इसका ऑप्शन आपका फर्स्ट सही हो जाएगा, -π/a से +π/a तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आपका, मिरर न्यूक्लियाई आर। इसमें देखिए ऑप्शन आप कैसे देखेंगे कि आपका देखिए जिसमें आपका न्यूट्रॉन नंबर सेम हो जाएगा ना, वही होगा आपका मिरर न्यूक्लियाई। तो थर्ड ऑप्शन में देखिए आप मास नंबर से अगर प्रोटॉन नंबर को, एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे तो आपका कार्बन में भी 13 - 6 से 7 आएगा, और नाइट्रोजन में से भी 14 - 7 7 ही आएगा। तो मिरर न्यूक्लियाई आपका 21 का 3 क्वेश्चन का ऑप्शन सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका 22 का, दी वॉल्यूम बाइंडिंग एनर्जी इज़ प्रोपोर्शनल टू ए ऑप्शन का फर्स्ट ऑप्शन ही आपका सही है, वॉल्यूम बाइंडिंग एनर्जी हमारा ए के प्रोपोर्शनल होता है। इसमें देखिए वॉल्यूम बाइंडिंग एनर्जी हमारा वॉल्यूम का पूछा है, तो आप इसमें सारे का लर्न कर लीजिएगा। वॉल्यूम एनर्जी होता है, सरफेस एनर्जी होता है, कोलम्ब एनर्जी होता है, सिमेट्रिकल एनर्जी, सेल एंड पेयर एनर्जी। ये पाँचों का आप देख लीजिएगा कि वो किसके ए के प्रोपोर्शनल होता है, इसमें से आपको कोई भी पूछ सकता है। तो आप याद किए रहेंगे तो आप कोई भी लगा सकते हैं एकदम अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या हमारा 23 का, जीएम काउंटर कैन नॉट डिफेक्ट। तो हमारा अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, न्यूट्रॉन, नन ऑफ द अबव। तो हमारा न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रॉन को ही जीएम काउंटर डिफेक्ट नहीं कर पाता है। सो ऑप्शन थर्ड आपका इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, न्यूक्लियॉन्स आर कैटेगराइज्ड एज लेप्टॉन्स, मेसॉन्स, बेरियॉन्स, नन ऑफ द एबव। तो न्यूक्लियॉन क्या होता है हमारा, बेरियॉन्स में कैटेगराइज होता है। बेरियॉन्स में देखिए हमारा न्यूक्लियॉन भी होता है, हाइपरयॉन्स भी होता है। तो अगर आपको हाइपरयॉन्स भी देता यहाँ पर और पूछता कि हाइपरयॉन्स किस में कैरेक्टराइज है, तो वो भी बेरियॉन में हो सकते थे। तो इसका भी थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 25 का, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ HCP क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज।
तो इसमें आपका 12 यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। HCP क्रिस्टल स्ट्रक्चर का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। इसके साथ साथ आप सारे क्रिस्टल स्ट्रक्चर का कोऑर्डिनेशन नंबर लर्न कर लीजिएगा, आपको किसी से भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, द साइज ऑफ अ यूनिट सेल इज डिटरमाइंड बाय रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड, लाउस मेथड, पाउडर मेथड, ब्रैग्स मेथड। तो हमारा जो यूनिट सेल का साइज होता है वो हमारा रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड से डिटरमाइन होता है। तो 26 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा 27 का, इनर्ट गैस क्रिस्टल आर फॉर्म्ड ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वांडर वाल बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग, कोवैलेंट बॉन्डिंग। तो इसका ऑप्शन आपका सेकंड सही हो जाएगा, वांडर वाल बॉन्डिंग। इनर्ट गैस क्रिस्टल आर फॉर्म ड्यू टू वांडर वाल बॉन्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा 28 का, ऑप्टिकल वाइब्रेशन आर प्रोड्यूस्ड इन दी। इसका ऑप्शन आपका थर्ड सही हो जाएगा, डाई एटॉमिक लीनियर लैटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस आर इज प्रोपोर्शनल टू। इसका ऑप्शन देखिए सेकंड से हो जाएगा 8⁻1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा 30 का, दी पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू। इसका ऑप्शन देखिए हमारा फर्स्ट और सही हो जाएगा, जिसका ऊपर वाला M-A को हम मास डिफेक्ट कहते हैं और नीचे A हमारा एटॉमिक मास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा 31 का, फिनोमेनन ऑफ फ्लोरोसेंस इज यूज्ड इन GM काउंटर, सेंटिलेशन काउंटर, साइक्लोट्रॉन, नन ऑफ द अबव। तो देखिए हमारा इसमें थोड़ा सा डाउट है, या तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही होगा GM काउंटर में यूज़ होता है, या तो आपका थर्ड ऑप्शन साइक्लोट्रॉन सही होगा। आप अपने हिसाब से एक बार रीचेक कर लीजिएगा, मुझे कंफर्म नहीं पता, मैंने दोनों में थोड़ा डाउट लग रहा है मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका 32 का, बेरियंस ओबे। तो इसमें हम आपका बेरियंस जो है थर्ड नंबर वाला FD स्टैटिस्टिक्स का ओबे करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा 33 का, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल फॉर फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल इज 1 2 3 4। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन का 4 ये ऑप्शन सही हमारा 4 होता है। FCC में हमारा नंबर ऑफ एटम, आप देखिए इसके साथ BCC का याद कर लीजिएगा, BCC में 2 नंबर ऑफ एटम होते हैं। SC का लर्न कर लीजिएगा, उसमें 1 नंबर ऑफ एटम होते हैं। HCP NaCl सबका आप लर्न करके जाइएगा, किसी का भी आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा 34 का, ए बीम ऑफ मोनोक्रोमैटिक एक्सरे इज यूज्ड इन लाउ मेथड, रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड, पाउडर मेथड, इन बोथ रोटेटिंग क्रिस्टल एंड इन पाउडर मेथड। तो देखिए हमारा फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बोथ में, इन बोथ रोटेटिंग क्रिस्टल एंड इन पावर मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, विच बॉन्ड इज डायरेक्शनल इन नेचर। तो भाई कोवैलेंट बॉन्ड हमारा जो है वो नेचर में डायरेक्शनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या हमारा, अकॉर्डिंग टू डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ CV इज R 2R 3R 4R। तो देखिए हमारा थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 3R। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1 AMU इज इक्वल टू, ये तो भैया सबको पता होगा, एकदम बचपन से ही सब लोग पढ़ते आ रहे हैं। 1 AMU इज इक्वल टू 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या हमारा 38 का, दी हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज करस्पॉन्डिंग टू A = 238, A = 56, A = 32, A = 40। तो देखिए हमारा सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, A = 56 के लिए हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या हमारा 39 का, अकॉर्डिंग टू क्वार्क मॉडल वाट आर दी चार्जेस ऑफ दी U, D एंड S क्वार्क्स। तो इसका देखिए आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, +2E/3 -E/3 -E/3, क्योंकि अप क्वार्क में +2E/3 होता है और डाउन क्वार्क स्ट्रेंज क्वार्क में हमारा -E/3 होता है चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, हाउ मैनी लैटिस पॉइंट्स आर देयर इन अ FCC यूनिट सेल ऑफ सोडियम क्लोराइड, 2 4 8 एंड 12। तो हमारा ऑप्शन आपका सेकंड से हो जाएगा, 4 लैटिस पॉइंट होते हैं FCC सोडियम क्लोराइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या हमारा, द लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर T इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C एज वेक्टर T इज इक्वल टू। तो देखिए ट्रांसलेशन वेक्टर जो हमारा थर्ड ऑप्शन आपका इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, आयनिक क्रिस्टल आर ट्रांसपेरेंट टू इंफ्रारेड रेडिएशन, विजिबल रेडिएशन, UV रेडिएशन, एक्सरेज। तो इसका ऑप्शन देखिए आपका सेकंड सही हो जाएगा, विजिबल रेडिएशन। विजिबल रेडिएशन आपका ट्रांसपेरेंट हो जाएगा आयनिक क्रिस्टल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइंस्टीन टेम्परेचर QE इज। फर्स्ट ऑप्शन देखिए इसका सही हो जाएगा h/k। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, फॉर मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियॉन्स पैकिंग फ्रैक्शन F इज मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, नन ऑफ द एबव। तो इसका ऑप्शन आपका सेकंड से हो जाएगा, मिनिमम। फॉर मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियॉन्स पैकिंग फ्रैक्शन F इज मिनिमम।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा 45 का, प्लूटोनियम डीके विथ हाफ लाइफ ऑफ 24,000 ईयर्स इफ इट इज स्टोर्ड फॉर 72,000 ईयर्स द फ्रैक्शन ऑफ इट डेट रिमेंस इज 1/8, 1/3, 1/4, 1/2। मेरे ख्याल से देखिए मैंने इसको सॉल्व किया था, शायद थोड़ा सा मिस्टेक हुआ हो या नहीं हुआ हो, आप एक बार रीचेक कर लीजिएगा। बट मैंने इसका फर्स्ट ऑप्शन देखा था 1/8 इसका आ रहा था, तो आप देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46 का क्या है हमारा, विच एलिमेंट्री पार्टिकल इज इट्स ओन एंटी पार्टिकल। तो इलेक्ट्रॉन का देखिए हमारा इट्स ओन एंटी पार्टिकल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द लैटिस इन अ क्रिस्टलाइन सबस्टांस, ए रिपीटिंग ग्रुप ऑफ एटम, द पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम, एंड इरेगुलर स्ट्रक्चर, द बेसिस ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। इसका देखिए आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ए रिपीटिंग ग्रुप ऑफ एटम। देखिए इसका सेकंड और फोर्थ ऑप्शन भी आपको देख के लग रहा होगा कि ये भी सही हो सकता है, बट देखिए लैटिस के लिए आपका रिपीटिंग टर्म वर्ड आना एक उसको एकदम बाउंड कर दिया है कि नहीं यही सही हो सकता है आपका ऑप्शन, तो ऑप्शन फर्स्ट ही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, फॉर सिंपल क्यूबिक लैटिस द इंटरप्लेनर रेशियो D100, D110, D111, इसके लिए आपका देखिए फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा 1:1/V2 रेशियो 1/V3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, व्हाट इज़ मेडलंग कांस्टेंट। तो मेडलंग कांस्टेंट क्या होता है भैया, ए मेजर ऑफ क्रिस्टल हार्डनेस, द इक्विलिब्रियम लैटिस कांस्टेंट, द कांस्टेंट वैल्यू फॉर ऑल क्रिस्टल्स ऑफ द सेम स्ट्रक्चर, ए मेजर ऑफ क्रिस्टल्स ट्रांसपेरेंसी टू विजिबल लाइट। तो इसका ऑप्शन देखिए हमारा थर्ड सही हो जाएगा, द कांस्टेंट वैल्यू फॉर ऑल क्रिस्टल ऑफ द सेम स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अकॉर्डिंग टू D/T³ ला स्पेसिफिक हीट इज प्रोपोर्शनल टू T³ एट वेरी हाई टेम्परेचर, एट वेरी लो टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर, नन ऑफ द एबव। टेम्परेचर का नाम मत ही भैया, रूम का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है इस वक्त, तो इसका ऑप्शन आपका लो रहेगा। इसका टेम्परेचर हाई नहीं है, इसका टेम्परेचर लो ही रहेगा, तो सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा 51 का, मेसॉन्स में है पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रल, ऑल दी एबव 3। तो इसका ऑप्शन आपका फोर्थ सही हो जाएगा, ऑल दी एबव 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, द मीन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज, इसका ऑप्शन देखिए थर्ड आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, विच वन इज़ नॉट कंपैटिबल विथ क्रिस्टल सिमेट्री, 1 फोल्ड सिमेट्री, 3 फोल्ड सिमेट्री, 5 फोल्ड सिमेट्री, 6 फोल्ड सिमेट्री। देखिए हमारा कौन सा सिमेट्री कंपैटिबल होता है, वो होता है 1 2 4 1 2 3 4 6, ये हमारा पांचों सिमेट्री वो होता है कंपैटिबल। तो इसमें से आपका देखिए थर्ड ऑप्शन जो है वो सही रहेगा, क्योंकि 5 हमारा नहीं आता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, इन रेसिप्रोकल लैटिस द ब्रैग्स इक्वेशन इज, इसका देखिए ऑप्शन आपका फोर्थ सही हो जाएगा, 2 वेक्टर के इंटू वेक्टर जी प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, इनॉट गैस क्रिस्टल एग्जिस्ट ओनली एट वेरी हाई टेम्परेचर, वेरी लो टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो इसका देखिए हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, वेरी लो टेम्परेचर, सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या हमारा, वीडमैन फ्रेंच लॉ इज, तो इसका ऑप्शन आपका फर्स्ट सही हो जाएगा, K/σ इज प्रोपोर्शनल टू T। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या हमारा, न्यूक्लियर फोर्सेस एग्जिस्ट बिटवीन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन, ऑल ऑफ द अबव 3। इसका ऑप्शन आपका फोर्थ सही हो जाएगा, ऑल द अबव 3 में न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या हमारा, अल्फा पार्टिकल्स ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ हीलियम एटम, न्यूक्लियाई ऑफ हाइड्रोजन एटम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, नन ऑफ द अबव। अल्फा पार्टिकल क्या है हमारा, तो हमारा इसका देखिए फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा, न्यूक्लियाई ऑफ हीलियम एटम है हमारा अल्फा पार्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या हमारा, द मिलर एंड डिसेस ऑफ द प्लेन मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द XYZ एक्सिस। तो देखिए हमारा इक्वल इंटरसेप्ट पूछ रहा है, तो इसमें देखिए फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 1 1 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, ब्रिलियन जोन इज डिफाइंड एज, तो इसका ऑप्शन देखिए हमारा फोर्थ सही हो जाएगा, दी विग्नर सीड सेल इन दी रेसिप्रोकल लैटिस को ही हम ब्रिलियन जोन कहते हैं, मतलब कि विग्नर सीड सेल जो होता है हमारा उसका रेसिप्रोकल ही हमारा ब्रिलियनी जोन होता है। तो देखिए सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा 61 का, कोहेसिव एनर्जी ऑफ क्रिस्टल ल्यूमिनीज, इसका ऑप्शन देखिए हमारा सेकेंड सही हो जाएगा, -4/5 A/R0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट इज E0 इज EF इज फर्मी एनर्जी।
इसका ऑप्शन देखिए थर्ड हमारा सही हो जाएगा 2/3 EF। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, गामा रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। इसका ऑप्शन देखिए हमारा फोर्थ सही हो जाएगा। गामा रे हमारा किसी भी चीज़ से डिफ्लेक्ट नहीं होता, ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड ना ही मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय सन इज ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन बाय बोथ नन ऑफ द एबव। इसका ऑप्शन देखिए हमारा सेकंड सही हो जाएगा। सन में एनर्जी न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से प्रोड्यूस होता है, हमारा सेकंड ऑप्शन सही रहेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 65 का, इफ़ ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी एंड अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा देन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, क्यूबिक। फोर्थ है हमारा हेक्सागोनल, तो इसमें हमारा देखिए ट्राई क्लिनिक जो हमारा होगा इसका ऑप्शन सही होगा। ट्राई क्लिनिक कोई सबसे ज़्यादा डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर के नाम से भी बोलते हैं हम, जिसमें ना हमारा साइड सेम होता है ना हमारा एंगल सेम होता है, जो कि हमारे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। सो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए आपका फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ क्रिस्टल बाइंडिंग, कोवैलेंट बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग, वंडरवाल 4, न्यूक्लियर बॉन्डिंग। देखिए आपका न्यूक्लियर बॉन्डिंग ही देख के ही लग रहा है कि क्रिस्टल बाइंडिंग के प्रकार का नहीं है, तो न्यूक्लियर बॉन्डिंग ही इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, द एनर्जी गैप इन सेमीकंडक्टर इज ऑर्डर ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और नन ऑफ द एबव। तो हमारे इसमें ऑप्शन देखिए सेकंड से हो जाएगा। सेमीकंडक्टर का एनर्जी गैप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। 68 क्वेश्चन देखिए, अलॉन्ग विथ इमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल सिमल्टेनियसली इमिटेड पार्टिकल इज आर न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, बोथ न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो, नन ऑफ द एबव। इसका ऑप्शन देखिए सेकंड से हो जाएगा हमारा एंटी न्यूट्रिनो। बीटा पार्टिकल के साथ इसी का इमिशन होता है, उसको एनर्जी को आपको इक्वल रखने के लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 69 का, द phenomenon of fusion is used in the construction of न्यूट्रॉन बॉम्ब, एटम बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब एंड ऑर्डिनरी बॉम्ब। थर्ड ऑप्शन देखिए इसका सही हो जाएगा। हाइड्रोजन बॉम्ब में न्यूक्लियर फ्यूज़न का फिनोमेना यूज़ करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या हमारा 70 का, BCC लैटिस इज रेसिप्रोकल टू इटसेल्फ, रेसिप्रोकल ऑफ FCC, रेसिप्रोकल ऑफ SC, नन ऑफ द एबव। इसका देखिए हमारा सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा। BCC का देखिए BCC का रेसिप्रोकल FCC होता है, FCC का रेसिप्रोकल BCC होता है और SC खुद का ही रेसिप्रोकल होता है, SC का रेसिप्रोकल SC ही होता है। तो अगर आपको इसके अलावा किसी और का भी लैटिस का रेसिप्रोकल पूछेगा तो आप वो भी ऑप्शन सही करके आइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, होल इज़ अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव। तो इसका ऑप्शन देखिए फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। होल हमारा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, न्यूक्लियर फोर्स आर स्पिन डिपेंडेंट, बोथ स्पिन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट एंड नन ऑफ द एबव। तो हमारा ऑप्शन देखिए सेकंड इसका सही हो जाएगा। स्पिन डिपेंडेंट होता है न्यूक्लियर फोर्स जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज्ड एज अ मॉडरेटर, कैडमियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम, हैवी वाटर। तो ऑप्शन देखिए फोर्थ हमारा सही हो जाएगा। हैवी वाटर जो है हमारा मॉडरेटर के रूप में हमारा यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल, द नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ ब्रेविस स्पेस लैटिस दे कैन गिव राइज टू 7, 14, 21, 28। तो इसका ऑप्शन देखिए सेकंड से हो जाएगा 14। देखिए और ऑप्शन आपका मतलब कुछ और पूछेगा, जैसे मान लीजिए पूछ लिया कि 2D ब्रेविस लैटिस में हमारे कितने पॉसिबल हो सकते हैं ब्रेविस लैटिस 2D क्रिस्टल में। तो हमारा 2D में हमारे 5 होते हैं और 3D में हमारे होते हैं 7, जो जिसको हम 14 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए यहाँ बोला है ना 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल है, तो वो कितने ब्रेविस लैटिस में टाइप में टूटेंगे, तो वो 14 हो गया। तो 2D का 5 में ही रहता है, 3D का 7 क्रिस्टल रहता है, वो 14 ब्रेविस लैटिस में टूट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या हमारा, नेक्स्ट एंड एकदम लास्ट क्वेश्चन आज का, द यूनिट यूज्ड फॉर न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन इज बार्न विच इज़ इक्वल टू। तो देखिए हमारा जो न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन का यूनिट होता है वो हमारा 1 बार्न होता है। तो 1 बार्न को हम डिनोट दिखाते कैसे हैं, इसका ऑप्शन देखिए थर्ड से हो जाएगा 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर। ये ऑप्शन आपका सही है। देखिए अगर आपका सेंटीमीटर बोलेगा तो वही चीज़ हमारा 10⁻⁻24 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मीटर में पूछा तो 28 हो जाएगा, सेंटीमीटर में पूछता तो हमारा 24 हो जाएगा।
तो आज के लिए बस इतना भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा ताकि वो भी एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें।